नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पर माय डियर अपन बातें कर रहे थे लाभ और हानि की, और लाभ और हानि में बहुत सारी बातें माय डियर अपन देख चुके हैं, और जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, वहीं से चीज़ों को देखने की अपन कोशिश करेंगे, वहीं से बात को आप समझने की कोशिश करोगे। तो लाभ और हानि में बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। कुछ लाइनें माय डियर आपके लिए लिखी हुई है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। दुनिया क्या सोच रही, क्या नहीं सोच रही, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें और अपनी मंजिल की ओर माय डियर बढ़ते जाएं। मंजिल की ओर बढ़ोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। यहाँ पर माय डियर बात करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और बात आपकी क्या कर रहा है, देखें, बात को समझें। एक गाय को 1000 रुपए में बेचने की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो गाय की कीमत ज्ञात करें। एक गाय है माय डियर, पहले उसको आपने कितने में बेचा, 1000 रुपए में बेचा, और बाद में उसी गाय को आपने कितने में बेच दिया, 1010 में अगर बेचते हैं तो 5% का अधिक लाभ होता है। पहले जो लाभ हो रहा था उससे 5% अधिक का लाभ होता है। तो बताएं गाय की कीमत क्या है। तो मुझे नहीं पता यार गाय की कीमत क्या है, मैं मान लेता हूं गाय की कीमत आपकी क्या है, सीपी है। मैंने यहां पर माय डियर बात करें, ये गाय है और गाय की कुछ कीमत है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहां पर माय डियर बात करें, पहले मैंने गाय को पहली बार जब गाय को बेचा तो कितने में बेचा आपका, यहां पर माय डियर बात करें कितने में बेचा, 1000 रुपए में। फिर बाद में मैंने गाय को जैसे ही आपका बेचा, यहां पर माय डियर बेचा कितने में बेच रहा हूं, 1010 रुपए में। जब मैं 1000 की जगह 1010 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 5% का अधिक लाभ होता है। 5% का अधिक लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। और मुझे निकालना क्या है, कीमत निकालना है। अब लाभ प्रतिशत भी दिया है, लाभ भी दिया है, तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हो। लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हो, लाभ प्रतिशत बराबर आप क्या जानते हो, यहां पर माय डियर बात करें क्या जानते हैं भाई, लाभ बटा क्या होगा, सीपी होगा, और इंटू आपका क्या होगा, 100 होगा। ये जानते हैं। लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, यूं ही खेल जाओगे तो देखो खेलते हैं। यहां पर लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 5 दिया है। लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, इंटू क्या कर दें, 100 कर दें, बटा क्या है आपका, सीपी है। 5 से इसे काट दें कितनी बार, 2 बार, सीपी उधर चला जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें, गाय की कीमत कितनी थी, 200 रुपए थी। गाय की कीमत कितनी थी आपकी, 200 रुपए थी। गाय की कीमत कितनी थी आपकी, 200 रुपए थी। तो यहां पर माय डियर आपने इजी वे में आराम से निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बातें आप कर चुके हैं, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अरे बोलो सिंपल है या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा है, नॉर्मल सी बात आपने इजी वे में बना दी होगी। यहां पर आपको लाभ प्रतिशत दिया था, लाभ दिया था, सीपी निकालना था, इजी वे में आपने निकाल लिया। कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, और आगे बात क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ेंगे एक बार आराम से। यहां पर बात कर रहा है, ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे पर बेचता है। कितने प्रतिशत मुनाफे पर, 25%। और लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची। बी ने सी को 10% घाटे में बेची और सी ने डी को 20% फायदे में बेची। अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा, तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा। तो यहां पर माय डियर बात करें, मुझे नहीं पता कि ए ने उसकी कितने में उसको लिया था। तो मान लें कि ए ने इतने में लिया था और यहां वो 25% मुनाफे पर बेच रहा है। अगर मान लो स्टार्टिंग में ये सीपी है, यहां पर बात करें 25% मुनाफे पर बेचेगा तो 125/100 हो जाएगा। इतने में ए बी को दे रहा है, इतने में बी ने ले लिया। अब ये बी इस सी को 10% घाटे पर, इस राशि को 10% घाटे पर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 बटा आपका क्या होगा, 100 होगा। फिर बात करें सी ने डी को 20% फायदे में, इस राशि को अगर 20% फायदे पे दूंगा तो 120 बटा क्या होगा, 100 होगा। अब यहां पर बेची, अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया, डी ने, अब ये डी ने भुगतान किया है, तो यहां पर माय डियर बात करें भाई, सी ने डी को दिया इतने रुपए में दिया तो उतना ही तो भुगतान डी करेगा। तो कितना भुगतान कर रहा है डी, 27 का, इसके बराबर हो जाएगा।
काटा कूटा कर दे और काटा कूटा माय डियर करेंगे तो देखें बात आपकी क्या है, काट देते हैं, बात आपकी क्या है 25 से काट दे कितनी बार, 4 बार, और कितनी बार कट जाएगा 5 बार। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये 0 से आपका 0, इस 0 से आपका ये 0 उठ जाएगा, और काट देते 4 से काट देते, 4 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका 25 बार कट जाएगा। फिर यहाँ पर माय डियर बात करें 5 से ये 1 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 3 से माय डियर काटें तो ये आपका कितनी बार कटेगा 9, और ये 9 से आपका ये 9 उठ जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ नीचे 4 और 5, तो ए बराबर माय डियर आपका क्या आ जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी ए ने उसको कितने में खरीदा होगा, 20 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 20 रुपए में। तो यहाँ पर माय डियर क्या आ जाएगा, ए ने कितने में खरीदा, उसको 20 में खरीदा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको करना है और कोई भी दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक बात पकड़ में आ रही या नहीं आ रही, यहाँ तक अगर बातें आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे माय डियर बात किस टाइप से करेगा, क्या कहानी आपकी करने वाला है, चलो देखें, बढ़ाएं आगे बात को। चलो देखो, अगर आगे मैं बात को बढ़ाना चाहूं तो यहाँ पर माय डियर क्या दिया हुआ है, देखें अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, एक बार पढ़ेंगे और पढ़कर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर क्या देंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर माय डियर सभी साथी पढ़ेंगे और पढ़कर क्या देंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात कर रहा है, ए एक कलम को 20% मुनाफे पर लेकर बी को बेचता है, बी से सी को 10% लाभ लेकर बेचता है, सी से डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी को 14.58 भुगतान करना पड़ता है तो ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था। अब यहां पर माय डियर बात करें, ए कितने मुनाफे पर बेच रहा है, बी को 20% मुनाफे पर बेच रहा है, तो ए ने मुझे नहीं पता, ए ने किसी राशि में खरीदा, ये 20% मुनाफे पर बेचेगा तो बी को कितने में दिया, a × 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब बी से 10% लाभ लेकर बेचता है, बी से क्या बेचता है, 10% लाभ, 10% लाभ पर बेचेगा, ये राशि 10% लाभ पर बेची जाएगी तो क्या हो जाएगा, 110 बटा क्या होगा, 100 होगा। फिर बात करें सी को डी, सी से डी को इतने मुनाफे पर बेचता, कितने पर बेच रहा है, तो 100 में 12.5 ऐड करेंगे, 100 में 12.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 112 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, अपॉन कितना, 100। ये डी को दिया और डी कितना भुगतान कर रहा है, डी कितना भुगतान कर रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो इतना भुगतान कर रहा है, इतना भुगतान कर रहा है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब तो कुछ नहीं, क्या करना है, काटा पीटा करना है। काटा पीटा करें तो काट लेते हैं, एक बार बात करें, इसे काट दें, कितनी बार यहाँ पर माय डियर बात करें, अगर 5 से काटें तो कितनी बार कट जाएगा, 20 से काट देते, 20 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार, और यहाँ पर काटें तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 6 बार। तो ये आ जाएगा आपका। फिर आगे काट दो, आगे अगर काटेंगे देखो 0 से 0 उठ गया, 6 5, ये कितनी बार कटेगा, 20 से अगर काटें तो देखें बात आपकी क्या है, इसे काट देते हैं, ये 0 से आपका 0 उठ गया, यहाँ पर माय डियर बात करें 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 0 से आपका 0 और यहाँ पर 11/10 आ रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ पर 0 लगा देते हैं, एक और ये लगा दी 0। अगर इसे मैं 25 से काटना चाहूँ तो ये आपका 25 कितना, 100, और ये कितना, 0। यहाँ पर माय डियर इसे काटें, 25 कितना आपका, 100, फिर बात कर रहा है बचा कितना, 12 बचा तो 125 कितनी बार कटेगा, 5 बार। फिर बात करें 5 से और काट दें, 8 पंजो कितना हो जाएगा आपका, 40, और ये कितना, 9 पंजो 45, ये हो गया। फिर देखें बात आपकी क्या है, तो ये राशि आपकी क्या बन जाती है। यहाँ पर माय डियर बात करें, देखो यहाँ तक, देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो ये राशि आपकी क्या बन गई, यहाँ पर बात करें ये हो जाएगा 6/5, इसे डायरेक्ट भी अपन ये लिख सकते थे, और यहाँ पर आ जाएगा 11 बटा आपका क्या आएगा, 10 आएगा, और यहाँ पर बात करें 9 बटा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसके बराबर आपका कितना दिया है, 14.85 दिया है। यहाँ तक की बातें आई, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब देख लो और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कटे हैं तो यहाँ पर काट देते हैं। बात आपकी क्या है, यहाँ पर माय डियर 2 से अगर इसे काटें, 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार।
ये कट गया। अब यहाँ पर इसको हटा दें, पॉइंट को हटा दें, पॉइंट हटा के कितना लिख दें, ये लिख देते हैं, ये हट गया, ये हट गया। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, इसे भी काट दें, ये कितना हो जाएगा, ये 0 से आपका 0 कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो 5 से आपका ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो 2 से ये आपका कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, और कुछ बचा हुआ नहीं है। अब देखिए 3 से ये कट रहा है क्या, 3 से अगर इसको काटेंगे तो बात कर रहा है आपकी, क्या करेंगे, 3 चुक आपका कितना 12, 3 नम कितना 27, और बच जा आपका 15 हो जाएगा, 3 पंजो कितना 15, 3 से ये कट गया। अब बचा हुआ है यहाँ पर माय डियर बात करें, 9 से काट दें, 9 पंजो कितना हो जाएगा आपका 45, 9 पंजो आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 9 पंजो आपका क्या हो जाएगा 45, बचा कितना आपका 4 बटा फिर हो जाएगा 9 पंजो 45, ये कट जाएगा। 11 से माय डियर इसे काटे तो कितनी बार कट रहा है आपका, 5 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है आपका, 5 बार। अब नीचे बचा हुआ 2 है, तो यहाँ पर माय डियर बात करें a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये काटा कूटा करना है, कैलकुलेशन करनी है, जो आप आराम से अपने तरीके से किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, किस टाइप से कहानी आपकी माय डियर चलने वाली है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द आपको नहीं होगा कि किस टाइप से बात करा और क्या कहानी आपकी चलने वाली है। अब देखिए बढ़ाएं आगे। अगला माय डियर आपको दिया है, एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपए में अधिक पर बेचा होता तो 7% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सामान का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर माय डियर देखें, एक बार लगाएंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 7% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सामान का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। देखिए एक बार कोशिश करेंगे सभी साथी, एक बार क्या करेंगे कोशिश करेंगे सभी साथी, क्या करेंगे कोशिश करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि कहानी आपकी किस टाइप से बनेगी। एक बार कमेंट करेंगे, आंसर देंगे सभी साथी, क्या करेंगे आंसर देंगे, आंसर दें सभी साथी, क्या करेंगे आंसर देंगे। क्या बात करें, एक दुकानदार सामान को 9% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर माय डियर अगर मैं बात आपसे करना चाहता हूं तो बात आपकी क्या है, देखें मैंने सीपी मान लिया, ये आपका सीपी कितना है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना है 100 है। 9% हानि पर बेच रहा है, पहले क्या बेच रहा है 9% हानि पर। तो स्टार्टिंग में जो सेलिंग प्राइस होगी 9% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचा होगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 91% में बेचा होगा। फिर बाद में यदि मैं अधिक पर बेचे, इतने रुपए अधिक पर बेचे तो कितने का लाभ होता है, यहाँ पर माय डियर बात करें 7% का। तो बाद में सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, 7% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 107 होगी। यानी हानि पर बेचा तो 100 माइनस करते थे, और जब लाभ पर बेचेगा तो 100 प्लस तो 91%, और यहाँ पर 107%। तो देखो कितने प्रतिशत का यहाँ पर अंतर आ रहा है, कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है 91 से। यहाँ पर माय डियर 107 से अगर 91 को घटाएंगे यहाँ तक चले तो कितने प्रतिशत का आ रहा है, यहाँ पर 16। और यहाँ पर रुपए कितने दिए हैं, कितने ज्यादा में बेच रहा है 752 में बेच रहा है। तो 16 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 16 बराबर आपका क्या हो जाएगा 752 होगा। 16 बराबर आपका क्या होगा 752 होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माय डियर 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर 47 और सामान का क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो यहाँ पर माय डियर सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीपी बराबर आपका 1 यूनिट बराबर आपका कितना है 47 है। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू क्या कर देंगे 47 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4700। तो यहाँ पर माय डियर बात करें उसकी सीपी, उसका क्रय मूल्य कितना था 4700 था। कितना था 4700 था। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे, यहाँ तक का आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी, उसने अंतर इधर प्रतिशत में दिया था और राशि दी थी, तो उस राशि को उसके बराबर कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और सीपी आपने 100 माना हुआ है तो सीपी बराबर आपका कितना आ जाएगा 4700 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का दुख दर्द नहीं होगा। अगर इतनी माय डियर बातें आप समझ पा रहे हो, चीजों को अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बड़े आराम से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी साथी आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे।
एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 4248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलो देखें क्या है, एक बार कमेंट करें, सभी आंसर दें, सभी साथी क्या दें? आंसर दें। सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें। अरे बनाओ बालकों, बनाओ, सभी बनाएं, सभी बच्चे बनाएं। अब देखो यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, एक विक्रेता सामान को 7% पर बेचता है, 7% लाभ पर बेचता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी, और सीपी कितना है? 100। 7% लाभ पर बेच रहा है, तो यहां पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस आपकी स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी? 107। और यहां पर माय डियर बात करें बाद में कितने पर बेच रहा है? बाद में कितने? 13% लाभ पर बेच रहा है, तो बाद में दूसरी सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 113। यदि उसने उसे 4248 अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है। यहां पर देखें पहले 107 में बेच रहा था, अब 113 में बेच रहा है। कितने प्रतिशत का अधिक अंतर आ रहा है? 6% अधिक में बेच रहा है। और रुपए की बात करें तो कितने रुपए में अधिक में बेच रहा है? यहां पर 4248, तो 6 यूनिट बराबर, 6 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4248 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की माय डियर बात करें तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4248 बटा आपका कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर माय डियर काटा कूटा करें तो 6 7 कितना? 42 जीरो, और ये आपका कितना हो जाएगा? 48, यानी 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 708 आ जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या करी है उसने? सीपी कितना है? 100 है। 1 यूनिट बराबर 708 है, तो 100 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 100 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा? 708 इंटू ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? यहाँ पर माय डियर बात करें तो सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? सी आएगा। तो यहाँ पर चीजों को देखें, सिंपल सिंपल बातें भी आती है, नॉर्मल बातें आती है, कोई भी बड़ी बात आपकी नहीं है, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं कर रहा। यहाँ तक माय डियर बातों को आप पकड़ पाए होंगे, बातों को मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आप बात को पकड़ पाए तो अगले पे लगाएं, एक बार करेंगे और आंसर देंगे सभी साथी। सभी साथी आंसर देंगे। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% क्रय मूल्य पर कम करे, उसने 10% क्रय मूल्य पर खरीदा होता और 1800 रुपये में कम में बेचा होता, तो 10% का लाभ होता है। क्या होता है? 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका कम मूल्य पर है। ये क्या है आपका? कम मूल्य पर। 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बार सभी साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे, सभी बालक क्या करेंगे? आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर। तो अपन ने मान लिया स्टार्टिंग में आपका जो सीपी है वो कितना है? 100 है। अगर 20% लाभ पर बेचेगा, कितने लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। और 20% लाभ पर बेचा होगा तो स्टार्टिंग में कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा। 120% पर बेचा होगा। फिर यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदे, 10% पहले 100 पे खरीदा और 10% कम मूल्य पर खरीदे, और 10% कम मूल्य पर खरीदेगा तो ये CP1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? CP2। CP2 बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब बात कर रहा है तथा 18 रुपये कम में बेचे। अब यहां से भी वो 18 रुपये कम में बेचे तो उसे लाभ कितने का होता है? 30% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। तो यहां पर जो लाभ होगा वो सीपी पर होगा, लाभ जो होगा वो किस पर होगा? सीपी पर होगा। कितने का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। तो इससे अपन क्या निकाल लें? इससे अपन क्या निकाल लें? यहां पर एसपी निकाल लेंगे। तो यहां पर 90 का 30% निकाल लें। 90 का कितना निकाल लें? 30%। और ये 30% निकाला तो ये आपका कितना आया? 27 आया। कितना आया आपका? 27 आया।
यानी यहां पर माय डियर बात करें कितने ज्यादा में बेच रहा है, 27 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने में ज्यादा में बेच रहा है, 27 ज्यादा में बेचेगा। कितने ज्यादा में बेच रहा है, 27 ज्यादा में बेच रहा है। प्रतिशत की बात करें तो 30% का लाभ कमा रहा है, 27 में बेच रहा है, 27 ज्यादा में बेचेगा तो 90 से 27 पर दूसरी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, दूसरी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां पर माय डियर बात करें तो 117 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 117। तो पहले से कितने में कम में बेचा, कितने प्रतिशत कम में बेचा, 3% कम में बेचा। और यहाँ पर कितने रुपए कम में बेच रहा है, 18 रुपए कम में बेच रहा है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 18। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? भाई लाभ हानि कमाता है कॉस्ट प्राइस पर, उससे सेलिंग प्राइस आती है। तो वहां पर उसने बोला कितने रुपए कम में बेच रहा है, 18 रुपए में। यहाँ कितने प्रतिशत कम में बेच रहा है, 3। तो 3 बराबर कितना 18, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो बात कर रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य स्टार्टिंग में कितना था आपका, 100 था। तो यहाँ पर माय डियर 1 यूनिट बराबर आपका 6, तो 100 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100 इंटू आपका कितना 6 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितने रुपए में उसने यहाँ पर माय डियर क्रय मूल्य कितना था उसका, 600 रुपया था। कितना था क्रय मूल्य, 600 रुपया था। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं है। अगर इतनी बातें माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी बातों को अगर देख पा रहे हो, यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आई है तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अरे बोले सभी विद्यार्थी बोले हैं, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? बोले सभी साथी बोले यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बात को बढ़ाता हूं और बात आपकी क्या है देखें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, अगला उसने ये दिया हुआ और बात आपकी क्या है देखें। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना था? तो बताएं क्रय मूल्य कितना था? तो बताएं क्रय मूल्य कितना था? एक बार आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, सभी साथी क्या देंगे, आंसर देंगे। सभी साथी कोशिश करेंगे आंसर देने की, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। वो कहते बंटवारा कोई नहीं कर सकता, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलता है। तो आज आप मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, करें सभी ने कोशिश कर ली, सभी का आंसर आ गया क्या भाई? सभी का आंसर आया नहीं आया? अरे लाडलो बोलो, बोलते ही नहीं हूं। अरे बोलो करम खोड़ो बोलो, आंसर आया या नहीं आया? आ गया। तो देखें, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचेगा तो स्टार्टिंग में माय डियर आपका सीपी मान लिया आपने कितना है, 100 है। 10% लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। 110 में माय डियर बेचा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी पहले कितने में बेचा, 110% पे। लाभ होता है तो 100 प्लस और कम में बेचता है तो 100 माइनस। इतनी बात आ गई। अब बात करा यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% क्या है, कम में खरीद रहा है और 20% कम में खरीदेगा तो ये आपका CP2 हो जाएगा और CP2 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात करा यदि 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होगा। 40% का लाभ की ये जितने में बेच रहा है उसका अंतर कितना, 20 रुपए आ रहा है। तो प्रतिशत में अपन अंतर निकाल लेते हैं। 40% का लाभ, लाभ किस पर होगा, लाभ कमाएगा तो उससे क्या आएगा, लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। उस पर लाभ कमाएगा तो उससे क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस। तो इसका 80 का 40% निकाल लें और 80 का 40% अगर निकालोगे तो यहां पर लाडलो आएगा क्या, ये 0 से 0 कितना हो जाएगा आपका, 32 आएगा। जिसको 32 बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 32 बढ़ा दे, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है। यहाँ 40% के लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पर माय डियर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, ASP2 कितना आ जाएगा, 32 को अगर ऐड किया तो 112, ये आएगा क्या आएगा, 112। कितना आ रहा है, 8 चुका आपका 32 है
और 80 में अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा, 112 आएगा। यही आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 2 का ज्यादा आ रहा है, और उसने कितने का अधिक पर बेचा है, 2 बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। 2 बराबर 20 दिया है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है। सीपी बराबर 1 यूनिट बराबर 10 है तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो उसका सीपी कितना था, 1000 था। सीपी कितना था, 1000 था। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं कर रहा। यहाँ पर माय डियर बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक की कहानी को सभी बालक बालिकाएं पकड़ पा रहे होंगे। यहाँ तक की कहानी को सभी बालक बालिकाएं पकड़ पा रहे होंगे। अरे पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, बातों को समझ पा रहे हो या नहीं, यहाँ तक की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला आपके सामने एक बार कोशिश करेंगे सभी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, निकालेंगे एक बार सभी साथी। कोशिश करें एक बार सभी, कोशिश करें आंसर दें, बल्कि सिंपल सी बात है। कल ही सभी ने कोशिश, चलो देखें। यहां पर माय डियर किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर माय डियर बेचा जाए तो देखें बात आपकी क्या है। पहले स्टार्टिंग में जो आपका सीपी है, स्टार्टिंग में सीपी आपने मान लिया कितना है, 100 है। 10% लाभ पर अगर बेचेगा, 10% अगर लाभ पर माय डियर बेचेगा, कितने में बेचेगा, SP1 बराबर कितना आ जाएगा, 110। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, पहले 100 में खरीद रहा था, 4% सस्ता खरीद रहे हो, 4% सस्ता खरीदेगा तो CP2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 96, तथा 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे। तो इसका 96 का 18 सही 3/4% निकाल लें। इधर प्रतिशत निकालोगे तो देखो बात क्या है, ये हो जाएगा आपका 18 × 4 करेंगे 72, 72 में 3 ऐड करेंगे 75, 75/4% निकाल दे। किसका निकाल दें, यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना है, 96 है। और इसका आपको कितना प्रतिशत निकालना है, यहाँ पर 72, 75 हो गया है, 75/4 इंटू कितना, ये निकालेंगे, इसे निकालते हैं प्रतिशत। तो यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार। ये कितना हो जाएगा, 16, 16 को इससे काट दें, 4 से इसको काट दें, कितना, 1 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 36 हो गया, तो 36 को कितनी बार कट जाएगा, 4 1 कम कितना, 4 दूनी 8। ये 4 से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2, 4 चुक कितना, 16। 4 से इसे काट दे कितनी बार, 6 बार। ये कितना हो जाएगा, 18। 18 में बेचेगा, 18 ज़्यादा में बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस। और 18 प्लस माय डियर करेंगे तो कितना हो जाएगा, SP2 बराबर, SP2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। SP2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 ऐड करेंगे, 96 में कर रहे हैं, 100 में नहीं कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 114। कितना ज़्यादा आ रहा है, +4 ज़्यादा आ रहा है। उसने कितना ज़्यादा दिया है, 10 ज़्यादा दिया है। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर आपका कितना है, 10 है। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 बटा कितना, 4 हो जाएगा। और ये कितना, 5/2 हो जाएगा। निकालना क्या है आपको, CP निकालना है। स्टार्टिंग में CP कितना, 100 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 5/2। तो CP बराबर आपका क्या हो जाएगा, CP बराबर 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू कितना कर देंगे, 5/2 कर देंगे। और 5/2 करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 50 बार। और ये कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी खतरनाक बात नहीं कर रहा। यहाँ तक बातें पकड़ में आ रही कि प्रोसेस बैठ रहा होगा, क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को पकड़ना है। और लैंग्वेज को अगर पकड़ोगे तो बात आपकी इजी वे में आराम से आपकी यूं ही बन जाएगी। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, इतनी बातों को आप पकड़ पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और बात को आगे बढ़ाएं तो क्या दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात माय डियर कर रहा है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन उसने आपको क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया और बात आपकी क्या है, देखिए करेंगे एक बार सभी साथी एक बार करेंगे। एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा
900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इसी को सभी साथी एक बार करेंगे, इसको सभी साथी क्या करेंगे, एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपका चालान कट सकता है, यहां पर आपका मामला क्या हो सकता है, गंभीर हो सकता है। यहां पर आपका मामला क्या हो सकता है, गंभीर हो सकता है। देखो अगर अभी आपने किया था वैसे इसको करें। देखें बात आपके दिमाग में जो आएगी वही करा। एक व्यक्ति एक सामान को 25% लाभ पर बेचता है, तो मैंने मान लिया ये सीपी है, 25% लाभ पर बेचेगा। $125 में बेचेगा। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदे, 900 रुपये कम में, अब ये यूनिट आपने माना हुआ है 100%। अब 100% में से आप यहां पर 900 घटा सकते हो क्या, 100% में से आप 900 घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते। 900 घटा सकते हैं क्या, प्रतिशत में से ये वैल्यू घटा सकते। वहां तो 5% कम में खरीदा ऐसा दिया था। अब यहां पर माय डियर बात करें 900 को घटा सकते हो क्या, 100% में से नहीं घटाएंगे तो यहां पर ये चीज आपकी काम नहीं करेगी। तो यहां पर आपको करना क्या है, बात को देखें। मैंने इसलिए आपको ये बताया था कि भाई प्रतिशत को नहीं घटा सकते। तो किस टाइप से कहानी माय डियर चलने वाली है, उसने बोला 25% का लाभ हो रहा है। पहले कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का। 25% बराबर 1/4, ये क्या हो जाएगा, सीपी, और ये क्या हो जाएगा, लाभ। ये तो जानते हैं अपन सभी। अब बात करें तो पहले सीपी कितना था, पहले सीपी की अगर बात करें, सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूं तो पहले सीपी कितना था, 4 और 1 लाभ पर बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 5। एसपी क्या हो जाएगा, 5। अब 900 रुपये ये अनुपात दिया है, जिसको क्या मान लेते हैं अपन, 4:1 और ये क्या है, 5:1 से। भाई 1 लाभ पर बेचेगा तो सीपी अगर 4:1 से, तो एसपी क्या होगा, 5:1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें यदि पहले कितने में खरीदा उसने, 4:1 में, कितने में बेचा, 5:1 में। अब बोल रहा है यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये कम में खरीदता, तो पहले कितने में खरीदा था उसने, 4:1 में, और अब कितने में खरीद रहा है, 900 रुपये कम में खरीद रहा है, तो 900 रुपये कम में खरीद लिया। आगे नहीं इतनी बात समझ, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं है, यहां तक कोई दुख दर्द है क्या। तो ये तो आपका स्टार्टिंग में सीपी ये था, ये नया सीपी आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, नया सीपी आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। ये CP1 और ये CP2। अब बात करा है SP2 की, बात करें SP2 की माय डियर बात करें तो SP2 बराबर क्या होगा, 900 रुपये कम में बेचता है, 900 रुपये कम में खरीदता है, 900 रुपये कम में बेचता है। पहले अगर 5:1 में बेचा तो अब कितने में बेचेगा, 5:1 - 900 में बेचेगा। यहाँ तक चीज़ों को आप देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर माय डियर देखें, बात को समझें, बात आपकी क्या है। अब उसे 5% अधिक का लाभ होता है, 5%, पहले 25% का लाभ हो रहा था, अब 5% अधिक का लाभ होता है। पहले 25 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 25 का। पहले कितने का लाभ हो रहा था, 25 का लाभ हो रहा था, अब कितने का हो रहा, 5% अधिक, पहले से अधिक। पहले 25 का हो रहा था, 5% अधिक, यानी 30% का लाभ होगा। और 30% को आप क्या लिख सकते हो, 30 बटा आपका क्या हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा आपका 3/100। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो सीपी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, और एसपी क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 10 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब ये बाद में ये सीपी ये है और एसपी है, तो इसके बराबर अनुपात इसको डिवाइड कर दे, और डिवाइड कर दें यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दें तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, सीपी बराबर आपका कितना है, 10 है, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ों को देखें, यहाँ तक बातें आपको समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। या डायरेक्ट क्या कर दे, इसके बराबर इसको रख दे, इसके बराबर इसको रख दे, उससे भी आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, उससे भी आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। 4x माइनस यहाँ पर कर दें, ये आगे यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या, तो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई माय डियर इसका करेंगे 13 का 4 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52x हो जाएगा। और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117।
बराबर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 100 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका 9000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर उसको इधर लेके आ जाए x को तो कितना बचेगा 2x बचेगा। इसको उधर ले जाएं तो 11700 में से 9000 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 2700 बचेगा। कितना बचेगा 2700 यानी 2700 बचेगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दें तो x बराबर आपका 2700 का हाफ कितना हो जाएगा ये 2 एक बार और ये आपका कितनी बार 3 बार ये आपका 5 बार हो जाएगा और ये कितना 1350 कितना आ जाएगा 1350। अब यहाँ पर माय डियर बात करें x बराबर 1350 है। निकालना क्या है आपको करे मूल्य निकालना है। स्टार्टिंग में करे मूल्य कितना था 4x था तो x बराबर कितना है 1350 तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना कर दे 1350 से मल्टीप्लाई कर दें। 1350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 5 चुक 20 आपका ये हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पर माय डियर बात करें ये आपका कितना 5 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा। कितना आ रहा है 5400। तो स्टार्टिंग में कितना था उसका सीपी कितना था स्टार्टिंग में आपका 5400 था। स्टार्टिंग में उसका सीपी कितना था 5400 था। यहाँ तक माय डियर बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं। अब ऐसा आपको क्यों करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर रुपये दिया हुआ था। रुपयों को प्रतिशत से आप नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते भाई। उनका है जो है आपकी जिस भी प्रतिशत की बात करें तो चीज़ें प्रतिशत में होना चाहिए। नॉर्मल बात कराए तो चीज़ें नॉर्मल होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया उसको x मान लिया और x मान के जो नॉर्मल बातें अपन करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ने बात कर दी। यहाँ तक अगर बात समझ आई है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो कोई बात हजम नहीं हो रही हो तो बताएं एक बार। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाऊंगा और आगे बात आपकी क्या है ये दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 रुपये कम में बेचता तो 10% का अधिक लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर रुपए में कमी ज्यादा कर रहा है। रुपए में कमी ज्यादा कर रहा है तो जो अभी किया था वैसे करना है। यहाँ पर बात करा 20% बराबर क्या बात करा 20% बराबर आपका क्या होगा 20% बराबर दिया है और 20% बराबर आप क्या लिख सकते हो 20 बटा क्या होगा 100 होगा। यानी बात करें तो इसे 1 बटा क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहले सीपी आपका कितना था 5 था और लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर सीपी अपन मान लेते हैं CP1 आपने कितना मान लिया 5x और यहाँ पर SP1 भाई लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। 1 का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। इतनी बात आई समझ। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है बाद में कितने में बेच रहा है। यहाँ पर 600 रुपये कम में खरीद रहा है। पहले 5x में खरीदी तो बाद में कितने में खरीद रहा है 5x माइनस कितने में खरीद रहा है 600 में खरीद रहा है। और तथा 400 रुपये कम में बेचता है। पहले 6x में बेचता है तो बाद में कितने में बेच रहा है 6x माइनस कितने में 400 में। ये बात आ गई यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 10% अधिक लाभ पर बेचता है। पहले 20% लाभ पर बेच रहा था और अब 10% लाभ पर अधिक पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 30% लाभ पर बेचेगा और 30% लाभ पर बेचेगा तो 3 बटा कितना होगा 10। ये 10 आपका क्या होगा सीपी होगा। लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर 3 का तो एसपी बराबर आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इनका अनुपात डायरेक्ट लिख देते हैं। ये वैल्यू तो किसकी है सीपी की और सीपी बराबर कितना है आपका 10 है और यहाँ पर बात करें तो उसके बराबर आपका कितना है 13 है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। यहाँ पर अगर समस्या नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दें इजी वे में बात निकल जाएगी। 13 इंटू ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका कितना होगा एक बार मल्टीप्लाई करें। बात आपकी क्या है किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है करें तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दें 13 पंजू कितना 65 और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 7800। इधर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा 60x होगा माइनस आपका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। क्लियर। उसको इधर लेके आ जाएं तो कितना बचेगा 5x बचेगा। इसको उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा 78 में से अगर 4000 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3800 बचा तो x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें 3800 को कितने से भाग दे दें
5 से भाग दे, 7 पंजो कितना 35, बचा कितना 3, 30 हो जाएगा, 6 पंजो कितना 30 और 0 कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई 760 आ जाएगी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दुख दर्द है क्या? तो यहाँ पर मैं बात करें तो इसकी बात किस टाइप से चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है, पूरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो x बराबर कितना आ गया 760 आ गया। निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है आपको, CP1 निकालना है। तो CP1 बराबर कितना है, यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 6 पंजो कितना 30 और 7 पंजो 35, 35 और 3 आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 3800 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3800। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार चीजों को देखें, एक बार चीजों को समझें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दुख है क्या? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक की कहानी अगर पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाएं। तो जब भी ऐसे बातें देगा तो देखो प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे चीजें पकड़ में आती जाएगी। जितनी ज्यादा चीजें करेंगे, देखो यहाँ पर ये अपने इतनी सारी बातें कर ली, मेरे ख्याल से ये 10वीं क्लास होगी आपकी। कौन से, प्रॉफिट और लॉस में 10वां दिन है आपका। ये कौन सा दिन है, 10वां, यानी 10वीं क्लास आप पढ़ रहे हो। और 10वीं क्लास कर रहे, 10-10 क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन माय डियर कर लोगे तो चीजें आपकी बन जाएगी। यही तो बात कर रहा हूं भाई। ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगता हो धीरे धीरे चल रहे हैं, यहाँ पर बात करें चैप्टर खत्म ही नाम ही नहीं लेता खत्म होने का। लेकिन माय डियर एक बार अगर अपन ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो फिर बार बार आपको उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल कुछ नहीं करें, जितनी चीजें आपको बताई जा रही है उनको पढ़ते जाएं, उनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम आने वाली हैं, आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन इनको माय डियर चीजें देखेंगे तो नैया पार आपकी लग जाएगी। आगे देखें अगला क्या दिया हुआ है। अगला माय डियर बात कर रहा है, एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये छूट देने वाली, फ्री में वस्तु देने वाली बातें अपन पहले भी बहुत सारी कर चुके हैं, और उसी टाइप की बात है या कुछ अलग बात है, एक बार बात को देखेंगे। एक बार सभी साथी कोशिश करेंगे बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से बात आपकी चल रही है, क्या क्या कहानी आपकी बन पा रही है। तो यहां पर माय डियर बात क्या करें, एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार आंसर दें सभी साथी, एक बार क्या देंगे, आंसर देंगे। आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या है। देखो एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद रहा है। अब अंकित मूल्य तो कितना है आपका 27 पेन के बराबर है, लेकिन ले कितने रहा है वो 30 ले रहा है। ले कितने ले रहा है 30 ले रहा है। तो यहाँ पर 27 पेन के अंकित मूल्य पर पेन कितने खरीदता है 30 खरीद रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो मार्क प्राइस, अब उसकी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद रहा है, यानी वो पैसा तो 27 का दे रहा है, लेकिन ले कितने रहा है 30 पेन ले रहा है। कितने पेन ले रहा है 30 पेन ले रहा है। अगर वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, अब वो खरीद कर अगले ग्राहक को जो अंकित मूल्य था उसी पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो देखें। अब अपन मान लेते हैं यार 30 पेन की मार्क प्राइस, 3 पेज का जो अंकित मूल्य है, 3 पेन का जो अंकित मूल्य है, 3 पेन का अंकित मूल्य आप 30 ही मान लो, 1 पेन 1 रुपए का। तो मार्क प्राइस 30 पेन की कितनी हो जाएगी 30 होगी। अब 27 पेन के अंकित मूल्य पर खरीद रहा है, यानी जो खरीद रहा है जो व्यक्ति, उसके लिए तो 27 पेन का ही गया, और 27 पेन की आपका अंकित मूल्य कितना होगा 27 होगा, यानी उसकी तरफ से 27 रुपए गए। इतनी बात आ गई। तो उसने खरीदा कितने में 27 में, और यहाँ पर उस पेन पे मार्क प्राइस कितनी डली हुई है सभी पे 30 पेन है, तो 30 के बराबर में खरीदी तो 30 ही मार्क प्राइस होगी। अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य कितना था 30 था, लेकिन उसने कितना दिया 27 दिया, तो ग्राहक को वो इस पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। तो उसे लाभ कितने पर होगा 27 पर। अगले ग्राहक को जो देगा इसी पर देगा, वो कितने पर देगा 30 पर ही देगा। कितने में देगा 30 में ही देगा।
तो ये कितने में देगा, 30 में देगा। इतनी बात आपकी समझ आ गई। तो यहाँ पर मैं ये बात करें, ये जितने में ये मार्क प्राइस जितनी थी उसी में दे रहा है, तो यही आपके लिए क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यही आपके लिए क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। भाई जो मार्क प्राइस थी उसी में दे रहा है, कितने में दे रहा है, मार्क प्राइस कितनी है 30 है, और कितने में दे रहा है 30 में, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है, उसे लाभ की माय डियर बात करें 27 के दिया था और यहाँ 30 का ले रहा है, तो यहाँ पर बात करें कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। और लाभ किस पर होगा, लाभ किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। उसकी तरफ तो 27 का ही खर्चा हुआ था, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 11 से। इसको अगर काट दें 100 को तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। 11 सही 1/9% का क्या होगा, लाभ होगा। आगे इतनी बात समझ। भाई वो मार्क प्राइस 30 थी, लेकिन वो कितने का अमाउंट दे रहा है, 27 का ही दे रहा है, और जितनी मार्क प्राइस थी उसी पे भी दे रहा है। तो मार्क प्राइस ये आपके लिए क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। इस पे दे रहा है, यानी 30 में दे रहा है, 27 की चीज खरीदी 30 में दे रहा है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 3 का। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 3/27 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आप समझ पाए हो और इतनी बातों को अगर पकड़ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाता हूँ, और आगे क्या है पढ़ेंगे एक बार। अब वहां पर आप 300 भी मान सकते थे, 270 भी मान सकते थे आराम से काटने के लिए। यहां पर मैं ये बात करें, एक फुटकर विक्रेता थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य पर 70 कलम खरीदता है। कितनी कलम खरीदता है, 70 कलम खरीदता है, और वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। फुटकर विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। अब देखो यहां पर मैं ये बात करें, अंकित मूल्य से अंकित 56 कलमों के अंकित मूल्य से 70 कलम खरीद रहा है। 56 कलमों के अंकित मूल्य से 76 कितनी खरीद रहा है, 70 कलम खरीद रहा है। तो यहां पर मैं ये बात करें 70 कलमों का जो मार्क प्राइस होगा, 70 कलमों का जो आपका मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, बात को देखें। यहां पर बात करें 70 कलमों का जो मार्क प्राइस होगा वो कितना है आपका, 70 ही होगा। एक पेन का एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर 56 कलमों का दे रहा है, वो कितने का, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 56 होगी। और अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो ये अंकित मूल्य कितना था, 70 था, उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं बात करें कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 56 में चीज खरीदी 70 में बेची, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हो गया। यहाँ पर मैं बात करें तो कितने का लाभ हो गया, 14 का लाभ हुआ। और 14 का लाभ कितने पर हुआ, 56 पर हुआ। इंटू माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये बातें आप पकड़ पा रहे होंगे। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या माय डियर नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, चीज़ों को माय डियर पकड़ पा रहे हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से बातें आपके समझ में आ रही होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो बात आपकी क्या है, देखें। अब ये देखो उसी टाइप का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करें तो ये अगला दिया हुआ है और ये अगला है। देखिए यहाँ पर माय डियर बात करें, इसको आप कर ही लोगे, उसी टाइप का। एक बार देख लें आप सभी। एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य पर 40 कलम बेचता है, फुटकर विक्रेता को 1% छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे आप कर लेंगे। बात आपकी क्या है, किस टाइप से। अगला देखिए, अब ये दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें, एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है। 1 दर्जन बोतल क्या देता है, अतिरिक्त देने का वादा करता है। और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। यदि एक बोतल अंकित मूल्य भी देता है, यदि एक बोतल अंकित मूल्य से 117 रुपए की है तो बोतल का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, थोड़ा मिस्टेक है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है
अंकित मूल्य पर 25% की क्या देता है, छूट देता है। यदि एक बोतल मूल्य से 117 रुपए की है, बोतल का न्यूनतम ज्ञात कीजिए। चलो देखेंगे बात क्या है। एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का दावा करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। यदि एक बोतल भी देता है, ये यहां से यहां तक आपका नहीं है, देखें यहां तक। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य से 117 रुपए की, अंकित मूल्य एक बोतल क्या जो अंकित मूल्य वो कितना है, 117 रुपए की है, तो बोतल का वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोतल का क्या ज्ञात करना है, एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए की, अंकित मूल्य कितना है, 117 रुपए की है। तो बात करें तो आपका बोतल का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। करें एक बार, कोशिश करें, आंसर देंगे। एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है। 1 बोतल अतिरिक्त देने का क्या करता है, 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का दावा करता है। यानी जब वो 12 वस्तुएं बेचेगा तो 1 दर्जन बोतल ज्यादा देगा, 1 दर्जन बोतल क्या देगा, ज्यादा देगा। और ज्यादा देगा तो क्या टाइप की बात करेगा, क्या कहानी आपकी चल रही है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसने बात आपकी क्या करी है। अब देखो समझे बात को, 12 दर्जन बोतल 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का दावा करता है। तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी चलने वाली है, चीजों को देखें। अब उसकी तरफ से तो जो खर्चा हो रहा है वो 13 बोतल का हो रहा है और उसे पैसा कितने का मिलेगा, 12 का ही मिलेगा। कितने का मिलेगा, 12 का मिलेगा। उसे पैसा कितने का मिलेगा, 12 का मिलेगा। तो बोतल का न्यूनतम मूल्य आपको ज्ञात करना है। बोतल का, एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए, बोतल का अंकित मूल्य कितना दिया है, 117 रुपए। तो बोतल का वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें जिससे कोई भी हानि ना हो। अब बोतल का जो अभी अंकित मूल्य वो कितना है, 117 रुपए, लेकिन आपको वह मूल्य ज्ञात करना है जिसपे किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। चलो देखें यहां पर आइडिया बात करें तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात कर रहा है। 13 आर्टिकल का ये बात करें, 13 दर्जन बोतल का, तेरह दर्जन बोतल का जो आपका 13 दर्जन बोतल का जो सीपी होगा भाई, उसकी तरफ तो 13 दर्जन बोतल ही जा रही है, एक फ्री में दे रहा है, तो वो किसके बराबर होगी, 12 दर्जन बोतल का एसपी भी मिलेगा। तो यही उसे 12 दर्जन के उसका जो सीपी है वो किसके बराबर होगा, 12 दर्जन बोतल के एसपी के बराबर। तो यहां पर माय डियर बात करें 13, इसे डायरेक्ट लिख ले अपन सीपी, और बराबर क्या हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा एसपी। अब अंकित मूल्य 100 सब और 25% की छूट भी देता है। 25% की छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। तो यहां पर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो क्या आती है, सेलिंग प्राइस आती है। तो अंकित मूल्य कितना है, एक बोतल का 117 है, और इस पे अगर छूट देगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 बटा कितना 100, 100 माइनस, यहां पर माय डियर बात करें ये 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 4। यहां तक बात समझ आई, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ये 117 इंटू 3 बटा 4 ये क्या हो जाएगा, यही आपका छूट देने के बाद ही आपका क्या आता है, एसपी आता है। तो यही आपका एसपी बन जाएगा। तो एसपी की जगह यही रख देता हूं डायरेक्ट। अगर एसपी की जगह यही माय डियर रखें तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू एसपी बराबर आपका कितना 117 इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 बटा क्या होगा 4, और यहां पर बात करें बरोबर क्या 13 इंटू क्या होगा सीपी होगा। काटा कूटा कर दें, काटा कूटा माय डियर करेंगे तो बात आपकी क्या कर रहा है, ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। यहां पर बात करें 13 से आपका ये कितना कट जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो यहां पर माय डियर सीपी बराबर आपका कितना आ जाएगा, सीपी बराबर अगर मैं बात करूं कितना 3 और 3 कितना 9 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो सीपी आपका कितना आ रहा है, कितना, जब किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो तो आपका सीपी कितना आएगा 81 रुपए आएगा। कितना आएगा 81 रुपए आएगा। तो देखो यहां पर इस टाइप की बातें अपन ने पहले भी करी थी। बात आपकी क्या कर रहा है, उसकी तरफ से क्या जा रहा है,
डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी अगर करोगे तब भी बात आपकी बन जाएगी, तब भी बात आपकी क्या बन जाएगी। उसने 13 दर्जन बोतल का सीपी बराबर 12 दर्जन का बोतल का क्या होगा, एसपी होगा, क्योंकि उसकी तरफ से कितनी बोतल जा रही है, 13, लेकिन उसे पैसा कितने का मिल रहा है, 12 का, तो उसे अमाउंट 12 का मिला, तो 13 बोतल का सीपी किसके बराबर हो गया, 12 दर्जन बोतल के एसपी के बराबर हो गया। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इसे डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, 12 + 1 करके, 12 + 1 बराबर 13, रुपया कितने का दे रहा हूं, 12 का दे रहा हूं, और मुझे मिल कितना रहा है, 13 मिल रहा है, मिल कितना रहा है, 13 मिल रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें उस टाइप से भी बात को अपन कर सकते हैं। वहां पर सीपी और एसपी में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, और रिलेशन आ जाएगा तो वहां से भी चीज को आप बना सकते हो। तो यहां तक माय डियर आपको सभी बातें समझ आई होगी, बातें आपने कर ली होगी, किस टाइप की बात कर रहा है, क्या कहानी चल रही है, पूरी चीजों को आपको देखना है, एक एक चीज को माय डियर समझना है। और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें अपन ने प्रॉफिट लॉस में माय डियर देखी है वो सभी आपको समझ आई होगी। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पर हमेशा माय डियर क्या रखना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर माय डियर सभी आपका ध्यान रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।